भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। एक तरफ अमेरिका ईरान तनाव में ग्लोबल ट्रेड पर दबाव है, वहीं दूसरी तरफ भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चुका है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, बड़ी खबर है। सबसे बड़ी घोषणा ये है कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। ये निवेश इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य क्षेत्रों में आ सकता है, जिससे भारत में रोजगार और विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखें, आपको पता चले कि अमेरिका की नाक के नीचे से अपना कारोबार भी चला रहा है और अमेरिका खड़े खड़े कुछ भी नहीं कर पा रहा, मजबूर है, बेबस है, पूरा ब्लॉकेड है। रोजाना मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना का खर्चा है। लेकिन तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ है। इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है, उसने 40 अरब डॉलर पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक 40 अरब डॉलर पहले लगाया है, 30-35 अरब डॉलर वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कह रहा था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया, और है भी, और वो हो भी रही है, और हमारे लोग भी हैं वहाँ। कह रहा है कि हम मुश्तरका दुश्मन हो गया। वो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, मैंने देख रहा था इंडियन मीडिया। Defense.pk की खबर है, पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाया हुई है और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी ये खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। दूसरी बड़ी बात, अब भारतीय निर्यात पर न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के उत्पाद अब वहाँ सस्ते होंगे और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगी। खास तौर पर टेक्सटाइल, प्लास्टिक, लेदर, इंजीनियरिंग सामान जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे भारत के छोटे और मझले उद्योगों को भी बड़ा अवसर मिलेगा। तीसरा बड़ा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड कम से कम 5000 भारतीय स्किल प्रोफेशनल्स को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा देगा, जिससे वो 3 साल तक वहां काम कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भारतीय युवाओं के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। हम बात करेंगे सर, आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजोन की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, को नहीं दिया है। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो। सर, हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए उस मुश्किल में से। लेकिन आप लोग सर बड़े बड़े डॉलर पकड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? फकर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे बोल लीजिए पहले। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर डॉलर पे नजर है, वो 17 बिलियन डॉलर हो या 17.5 बिलियन डॉलर हो, तो ये आप ना समझे कि हमारी नजर इधर उधर हो गई है। वो बड़ी सख्त किस्म की हम फोकस्ड हैं, और आप एहतियात से रहें। थैंक यू। अब बात करें। गुड एहतियातन रहेंगे भैया, हम एहतियातन रहेंगे। आप हमारे पड़ोसी हैं, एहतियात ना रखे हम हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन इधर ये कहीं नहीं गया। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता, भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना।
तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीज़ों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है सत्य मिल सकती है। अगर इसे बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये समझौता भारत के लिए कई मोर्चों पर फायदे का सौदा है। निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा, रोजगार के मौके बनेंगे और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी। वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO? गूगल ने क्यों रखा? अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है, वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते। आपने बहुत प्रोपोगंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनके यहाँ कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता अर्जू जी। अगर ये IITs मैं IITs की पूरी क्रेडिट देता हूँ कि IIT 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड ने भारत के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है? दोस्तों, जहां आज पूरी दुनिया वॉर और गिरती इकोनॉमी से परेशान है, वहीं भारत ने ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमा ली है। भारत अब सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड में भी सुपर पावर बनने की राह पर है। ताज़ा खबर यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस डील के बाद भारत में न्यूजीलैंड से $20 बिलियन का बड़ा निवेश आने वाला है। इस खबर ने न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि भारत के पड़ोसियों की नींद भी उड़ा दी है। जैसे ही भारत किसी नए देश के साथ ट्रेड डील फाइनल करता है, वैसे ही पाक मीडिया और भारत के दुश्मनों में खलबली मच जाती है। न्यूजीलैंड के इस कदम ने साफ कर दिया है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश आज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।